और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल एसआईआर पर लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बैठक होती है, जिसमें एसआईआर को लेकर मंथन हुआ। एसआईआर में अनट्रेसेबल वोटर्स को लेकर बैठक हुई। यूपी में 2.95 करोड़ वोटर अब भी अनट्रेसेबल हैं। लखनऊ जहां पर बीजेपी के एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक होती है, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहे, इनकी मौजूदगी रही। सभी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जानकारी दी। विधायक, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को बैठक में बुलाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी शिरकत की इस बैठक में। एसआईआर में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। बीजेपी से जुड़े लोगों को जल्द से जल्द नाम जुड़वाने के लिए अलर्ट रहे, इस बात का भी इस बैठक में जिक्र किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा नए नवेले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि पंकज चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर नजर रखी जाए, इस बात का जिक्र खुद किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लिस्ट जारी होने के बाद बूथ पर चेकिंग की जाए, जल्द नाम जुड़वाने के लिए अलर्ट रहे। बीजेपी बार बार इस ओर इशारा कर रही है। कोई एसआईआर का विषय लेकर विपक्ष हमलावार है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने चुनाव सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट करने का कोई हल नहीं। कोई एसआईआर का विषय लेकर विपक्ष हमलावार है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने चुनाव सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट करने का कोई हल नहीं। तो एसआईआर को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की बैठकें जारी हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। अब आप फैक्ट से समझिए कि यूपी में कितने वोटर घट गए हैं। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, 64% युवा वोटर्स हैं और वोटर्स होने चाहिए 16 करोड़। लेकिन ये आंकड़ा कहां तक जाता है इसे आप समझिए। 12 करोड़ वोटर बचे हैं एसआईआर के बाद। आप अंदाजा लगाइए, 25 करोड़ आबादी, 12 करोड़ वोटर बचे एसआईआर के बाद। 16 करोड़ वोटर्स होने चाहिए और इसके साथ साथ 4 करोड़ वोटर्स कम हो गए, यानी कि एसआईआर में इनके नाम काट दिए गए जो वेरीफाई नहीं हो पाए। 4 करोड़ वोटर्स कम हो गए। यह आंकड़ा हम वो बता रहे हैं आपको, इस फैक्ट के माध्यम से समझने की आप कोशिश करिए कि कितने वोटर कटे हैं एसआईआर के माध्यम से। 25 करोड़ की आबादी है सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में, 64% युवा वोटर्स है, 16 करोड़ वोटर्स होने चाहिए, लेकिन यह आंकड़ा पहुंचता है 12 करोड़ और 4 करोड़ वोटर्स एसआईआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कम हो गए। आप अंदाजा लगाइए, लगातार बीते 1 से ज्यादा महीने का वक्त हो गया है और एसआईआर की प्रक्रिया जारी। इस एसआईआर की प्रक्रिया में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि कहां पर कौन से वोटर मतदाता यहां पर मौजूद हैं। अब आप इसे भी समझिए, किन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स कटे हैं। लखनऊ, राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ, कानपुर, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स कटे हैं, यानी कि यहां पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं जो वेरीफाई नहीं हो पाए। एक बार फिर से इन जिलों पर आप नजर दौड़ाइए। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ और कानपुर, इस अलग अलग जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स काटे गए हैं एसआईआर के माध्यम से और इसीलिए ये 7 जिले बेहद महत्वपूर्ण है जहां पर एसआईआर का खूब जमकर काम हुआ। और इसके अलावा अब आप इसे भी समझिए कि मेरठ मंडल में कितने वोट घटे हैं। 8 लाख गाजियाबाद, 6.3 लाख मेरठ, 1.5 लाख बागपत में, तो दूसरे तरफ 2.5 लाख हापुड़ में वोट कटे। बुलंदशहर 3.5 लाख, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा का महत्वपूर्ण इलाका जहां पर 3 लाख वोटर्स काट दिए गए एसआईआर के माध्यम से। वो जिले हैं जो मेरठ मंडल में आते हैं और अलग अलग जगहों की हम आपको पड़ताल बता रहे हैं। योगी ने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दिया, अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक करते हैं और इस बड़ी बैठक में साफ मैसेज देने की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को कि आप ग्राउंड पर उतरिए, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनका फॉर्म भरें। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और किसी भी योग्य वोटर का नाम लिस्ट से ना छूटे। जो योग्य वोटर हो उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और एक कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है।
लापता वोटर्स को खोजकर नाम वोटर लिस्ट में शामिल करें। जो लोग लापता वोटर्स हैं उनके नाम शामिल कराने का काम भी आपका है। कार्यकर्ताओं को यह मैसेज दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के साथ। अब आपको हम बताते हैं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव का अंक गणित आप समझिए एसआईआर पर। हर सीट पर बीजेपी को लगातार वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव से पहले ही सत्ता की रेस से बाहर है, इस बात का बार बार जिक्र अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। हर जगह पीडीए का वोट एकजुट है, ये समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं। हर सीट पर बीजेपी को 84,000 वोटों की बार बार बात कहती है। बीजेपी चुनाव से पहले ही सत्ता की रेस से बाहर हो जाती है और इसके अलावा अलग अलग बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आ रही हैं। पीडीए का वोट हर जगह एकजुट है, 84,000 वोटों का नुकसान हर सीट पर बीजेपी को होगा, इस बात का भी दावा वो कर रही है। बीजेपी चुनाव से पहले ही सत्ता से बाहर हो चुकी है। अखिलेश यादव एसआईआर का अंक गणित अखिलेश यादव का ही है और हर जगह वो ये दावा कर रहे हैं कि पीडीए पूरी तरह से एकजुट है। और इसके अलावा एसआईआर में कहां कितने वोटरों के नाम कटे हैं राज्य वाइज आप समझिए। पश्चिम बंगाल जहां पर 58,20,898 वोट काट दिए गए एसआईआर के कारण। पुडुचेरी में आप पहुंचेंगे तो 1,03,467 वोट काटे गए हैं और यह आंकड़ा राजस्थान में 41,84,819 तक जा पहुंचता है। ये वो राज्य है जहां पर एसआईआर में कितने वोटरों के नाम एसआईआर के माध्यम से काटे गए हैं, ये हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल जहां पर 58 लाख के आसपास का ये आंकड़ा। लक्षद्वीप में आप जाइए 1,429, ये आंकड़ा बहुत कम है लक्षद्वीप में। और इसके अलावा पुडुचेरी में 1,03,467 वोटर्स एसआईआर के माध्यम से काट दिए गए, जबकि गोवा में 1,42,000 लोगों के नाम काट दिए गए एसआईआर के माध्यम से। पश्चिम बंगाल से लेकर पुडुचेरी, राजस्थान, गोवा और अलग अलग राज्यों में कहां पर कितने वोट काटे गए हैं, ये हमने आपको फैक्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल से लेकर पुडुचेरी, राजस्थान, ये अलग अलग राज्यों के साथ वो आंकड़े आप देख पा रहे हैं वोटरों के जो एसआईआर के माध्यम से काटे गए हैं। एसआईआर में अलग अलग राज्यों में आपको हम टैली के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कितने वोट काटे गए हैं।